बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान मुबारक का तीसरा दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि आप जहां भी हों खुश हों, अच्छे से हों, अच्छे मिजाज हों आपके और जरूरतमंदों की मदद जरूर कर रहे होंगे। आज जुमेरात का दिन है, साल 2024 की 14 तारीख, और आज मरकजी वजारत की जानिब से या वजारत दाखिला, जिसको आप गृह मंत्रालय कहते हैं, होम मिनिस्ट्री कह लीजिए, उसने जमात को लेकर एक अहम तरीन फैसला लिया है। उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सरगर्म ग्रुप थे, मुल्क के रियासत मुखालिफ इल्जामात जिन पर थे काम करने के, या फिर इसके अलावा बदअमनी फैलाने के, जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों की जिंदगियां तबाह करने के इल्जामात, इन इल्जामात की तरदीद या तस्दीक दोनों जमातें या कोई भी ग्रुप नहीं करता, मगर जो सूरत हाल है वो अवाम के सामने है। तो वजारत दाखिला की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया है, यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत जो कार्रवाइयां अभी तक होती रही हैं, जिसके दायरे में जमात भी आई है, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर भी आई है, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज भी शामिल कर दिया गया है, और ये फैसला करेगा, ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसमें एक जज भी है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो ये डिसीजन करेंगे कि क्या जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर गैर कानूनी तंजीम जिसको करार दिया गया है, अनलॉफुल एसोसिएशन जिसको करार दिया गया है, इसके लिए काफी बुनियादें, काफी वजूहात मौजूद हैं या नहीं, कारण जो थे क्या वो काफी हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब ये पैनल तलाशेगा, ये ट्रिब्यूनल तलाशेगा। होम मिनिस्ट्री ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जो मैं पढ़कर या दिखाकर आपको सुना रहा हूं। और यूनियन टेरिटरी के अंदर पहले साबिका रियासत के अंदर जमात इस्लामी काफी वक्त से काम करती रही। 27 फरवरी 2024 को एक फैसला लिया गया, जिसमें गैजेट ऑफ इंडिया में शाया होने वाली नोटिफिकेशन से पता चला कि गैर कानूनी अंजुमन या अनलॉफुल एसोसिएशन जो जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के वक्त में सरगर्म थी, वो ऑलरेडी 5 साल पहले बैन हो चुकी थी। तो 27 तारीख को कुछ चीजों को रिव्यू किया गया, जायजा लिया गया। वो जायजा लेने के बाद 5 साल का जो बैन लगा था उसकी मुद्दत में तौसी करने का, एक्सटेंशन का, उसमें वृद्धि का फैसला किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, वजारत दाखिला की जानिब से। अब ये जो ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया है, इसमें जस्टिस नवीन चावला शामिल होंगे। 27 फरवरी को वजारत दाखिला ने जो गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के तहत जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद की, उसको आइंदा 5 साल के लिए बढ़ाने का जो फैसला किया गया था, उसकी जो बुनियाद बनाई गई, जो वजूहात बनाई गई, जो हवाला दिया गया, क्या वो काफी है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाशा जाएगा। मरकजी वजीर अमित शाह की जानिब से एक्स पर उस वक्त पोस्ट में कहा गया था कि ये तंजीम मुल्क की सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए पाई गई है। इस तरह के इकदामात ये करती रही है माजी में भी, और माजी करीब में भी संगीन किस्म के इल्जामात हैं, संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए गए हैं। तो इस तंजीम को 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया गया था। तो 28 फरवरी 2019 से 20, 21, 22, 23 और 24 फरवरी 2024 फरवरी 27 तक इसको और उस पुराने फैसले को 5 साल हो जाते हैं। अब चूंकि पिछला फैसला जो था वो कवायद व जवाबित के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, तथ्यों पर आधारित जो रिपोर्ट्स केंद्र सरकार के पास थी, उनका हवाला देते हुए जो 5 साल का बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था कि ये आतंकवादी या जो अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जिन लोगों ने काम किया है उन पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। तो वो प्रतिबंध तो लगा, लेकिन 5 साल के बाद सरकार को ये खुद दोबारा डिसाइड करना था कि वेदर दिस बैन विल कंटिन्यू एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह की वजारत की जानिब से, मंत्रालय की जानिब से। एट द एंड ऑफ द डे सरकार ने यह फैसला लिया कि जो 5 साल पहले फैसला लिया गया, दैट वाज एग्जैक्टली राइट। वी आर ऑन द पाथ, ऑन द वे, जिस मकसद के लिए, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हम जाएंगे, मगर इस तंजीम को बैन कंटिन्यू रखा जाएगा, ये फैसला लिया गया। आज अब देखिए 5 साल पहले जो फैसला हुआ, 5 साल के बाद एक और फैसला होता है, और अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर एक और फैसला जिसमें ट्रिब्यूनल बनता है। ट्रिब्यूनल फैक्ट फाइंडिंग एक तरह से करेगा, तथ्यों को सामने लाएगा, तथ्यों पर आधारित जो रिपोर्ट्स जो केंद्र सरकार ने अब तक पेश की उनको सामने रखेगा। क्या इस तंजीम को बैन करने का, इस जमात को रोकने का, इस पर पाबंदी आयद करने का ये फैसला, वेदर दिस वाज करेक्ट एंड, तो उसका जवाब तलाशने के लिए केंद्र सरकार पैनल, ये जो ट्रिब्यूनल है वो तश्कील दे रहा है, गठित कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आएगी, जमात इस्लामी के अलावा भी बहुत सारे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जमात इस्लामी दूसरा ग्रुप, फिर हुर्रियत, फिर इसी तरीके से पिछले दिनों एक और ग्रुप,
इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम और बाकी तमाम लोग जो मुल्क के खिलाफ बरसों तक सरगर्म रहे, काम करते रहे। सरकार ने न सिर्फ पाबंदी लगाई, पीएफआई थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके कई मेंबर्स, गजवतुल हिंद जैसे पोस्टर्स और आजादी जैसे पोस्टर्स, न जाने क्या क्या पकड़ा गया। तो ये सारे मामलात आए, जिसके बाद वजारत ने फैसला लिया। अब दाखिला सलामती के लिए कई बार डंडा भी चलाना पड़ता है, जोर आजमाइश करनी पड़ती है, फोर्सबली कई एक्ट्स नाफिज करने पड़ते हैं और कवानीन का नफाज आईनी हैसियत जो उनकी है उसको उसकी रूह को जिंदा रखने के लिए ये कोशिश होती है। तो उस कोशिश में बहुत हद तक वजारत कामयाब भी हुई है। अब ये जो ट्रिब्यूनल दिया गया है, क्या ये तथ्य रखेगा, क्या ये बताएगा, और जिसमें एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी शामिल किए गए, वो जब आएगी तो आपके सामने दोबारा जरूर रखेंगे। बहरहाल अभी तक की इतलात ये हैं कि ट्रिब्यूनल अपना काम कुछ दिनों बाद शुरू कर देगा। फैक्ट फाइंडिंग होगी, बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी कि आपका फैसला सही था या गलत। लेकिन जमात पर जो फैसला, जो कहकर फैसला लगाया गया था, जो तथ्य दिए गए थे, जो फैक्ट्स बताए गए थे, जो एतराजात किए गए थे, वो एतराजात क्या दुरुस्त थे? कहीं ऐसा तो नहीं वो हकीकत से बईद हों? तो इसका जवाब एक तरह से ये तमाम लोग देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।